तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्केन अल्केन से हाइड्रोजन निकल जाए, हेलोजन आ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए और हेलोजन आ जाए, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सिंपली अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड होने के लिए अल्काइल हैलाइड होने के लिए हमारे पास एक अल्केन होना चाहिए, अल्केन। तो अल्केन से अगर हम क्या करते हैं, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन करते हैं, तो हमें मिलेगा आर एक्स। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे अल्काइल और हैलाइड, अल्काइल और हैलाइड। तो ये हमारे पास था अल्केन। अल्केन से माइनस हाइड्रोजन करते हैं तो हमें मिलता है अल्काइल, और माइनस हाइड्रोजन की जगह पे आया कौन है? हेलोजन, अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, सिंपली हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, यानी हेलोजन ऐड करें और हाइड्रोजन निकाल दें, तो अल्केन के अंदर जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अल्काइल बनेगा, हेलोजन आएगा तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। They are supposed to found by replacing hydrogen atom from alkanes by halogen atom के halogen atom आएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेगा। अब जो हम अल्काइल हैलाइड वर्ड यूज करते हैं वो मोनो हेलो अल्केन्स के लिए, यानी अगर कंपाउंड में एक ही हेलोजन है, ठीक है, एक ही हेलोजन है, तो उसको जनरली हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड है जिससे हम हर टाइप का दूसरा ही फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसकी मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इज दिस अल्काइल हैलाइड? यस, इट इज अल्काइल हैलाइड। अगर आप इसको OH चैन रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या मिलेगी? अल्कोहल। अगर आप NH2 से अमाइड आयन से रिएक्ट करवाते हैं आपको मिलेगा अमाइड। अगर आप इसको किसी भी एसीटेट ग्रुप से करवाते हैं तो आपको मिलेगा ईस्टर। ठीक है, अगर आप इसको किसी भी अल्को ऑक्साइड ग्रुप से रिएक्ट कराते हैं आपको मिलेगा ईथर। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम हजारों दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज बता रहा था मैं आपको कि अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइल ग्रुप्स इनटू अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप, अगर एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड, डबल बॉन्ड के कार्बन पे भी हेलोजन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी हो सकता है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे भी हेलोजन हो सकता है, और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी हेलोजन हो सकता है। वैसे में इन चार चॉइसेस में अल्काइल हैलाइड एक ही है, ए बी सी एंड डी। अल्काइल हैलाइड कौन सा, कौन बताइए? अल्काइल हैलाइड कौन सा है? ओनली ये। अल्काइल कहां से बनेगा? अल्केन से माइनस करेंगे हाइड्रोजन, सिर्फ अल्केन से। फिर ये क्या, ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकल के, ठीक है, जो हाइड्रोजन लगा हुआ, अगर बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकल के हेलोजन आता है तो एराइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो इनके कॉमन नाम का पता नहीं कि क्या होगा, ये एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकलता है तो अल्केन से निकलता है तो फिर अल्काइल हैलाइड। तो भाई एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे। चारों सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन sp3 हेपेटाइज होगा, तो हेलोजन एटम जो है वो उस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा जो sp3 हेपेटाइज होगा। अगर एराइल हैलाइड है तो बेंजीन रिंग का हर कार्बन, क्या होता है? sp2 हेपेटाइज होता है। तो अगर एराइल हैलाइड होगा तो sp2 कार्बन से बॉन्डेड होगा हेलोजन एटम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मींस मोनोहेलो अल्केन, उसका जनरल फार्मूला है CnH2n + 1x। अब ये यहां तक जो फार्मूला है ये तो अल्काइल ग्रुप का है, ये +1 तक। ठीक है, ताकि हेलोजन लगा हुआ है। तो अल्केन क्या था? अल्केन था CnH2n + 2। अब 2 से -1 हाइड्रोजन किया तो ये हो गया 1, प्लस क्या किया, हेलोजन, अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, they are generally represented by Rx। here X में भी फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, और इसमें
अल्काइल ग्रुप भी कोई भी हो सकता है, इट कुड बी मिथाइल, इट कुड बी इथाइल, इट कुड बी आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, कोई भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप। हेलोजन कोई भी हो सकता है, 4 ऑप्शन से क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नीडाइल। दे में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड पॉलीहेलोल्केन्स। ये इनकी जो क्लासिफिकेशन है इस चीज पे डिपेंड करती है कि अल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम कितने हैं। अगर एक है तो मोनोहेलोल्केन कहेंगे, 2 है तो डाई कहेंगे, 3 है तो ट्राई कहेंगे, उससे भी ज्यादा है तो पॉली कहेंगे। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट। मोनोहेलोल्केन्स जो है, मोनोहेलोल्केन्स कहेंगे किसको, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही हेलोजन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मोनोहेलोल्केन्स जो है फिर ये क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में तो पहले आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का पता होना चाहिए। अगर आपके पास अल्केन है, अल्केन की चेन है, ठीक है, अल्केन की चेन है, याद रखें अल्केन की चेन है, तो ये जो CH3 वाला कार्बन होता है ये प्राइमरी कार्बन है। What is the definition of primary carbon? Carbon atom which is directly bonded to one other carbon. ऐसा कार्बन जो एक ही दूसरे कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, 4 में से 3 हाइड्रोजन है, तो बाकी कितनी रह गई, एक कार्बन के साथ ये बॉन्डेड होगा तो ये क्या होगा, प्राइमरी, तो अल्केन। ठीक है, अच्छा, तो जो आपको CH2 दिखाई देता है, ठीक है, तो 2 तो इसके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 वैलेंसी फ्री है, तो 2 कार्बन लगे होंगे तो ये होगा सेकंड। ठीक है, अगर आपके पास CH है तो इसकी 3 वैलेंसीज फ्री हैं, तो 3 कार्बन से ये जुड़ा होगा तो ये होगा टर्शियरी। ठीक है, कार्बन बिल्कुल गंजा है, ठीक है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, 4 के 4 दूसरे कार्बन लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टर। इसको क्या कहते हैं, क्वार्टर। ये अल्केन की बात है। अब क्या होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर CH2 पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन माइनस होगा, उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस होगा तभी प्राइमरी बनेगा। ठीक है, अब एक हो गया फंक्शनल ग्रुप, हो गए हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी गई, बाकी कितने बचे, एक किसके साथ बॉन्डेड होगा, कार्बन के, ये आपका प्राइमरी होगा। ठीक है, तो CH आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अगर CH कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी होगा, C पे लगा हुआ है हेलोजन तो ये क्या होगा, टर्शियरी होगा। और क्वाटरनरी जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता। ये 2 बातें समझ आ रही हैं, आर यू क्लियर ओपन दिस, 2 बातें समझ आ रही हैं गाइस, एनी प्रॉब्लम इन दिस 2? तो उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी पे आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको सेव करके इसको हटा देते हैं, उसके बाद आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो मोनोहेलोल्केन्स हैं, सिर्फ मोनोहेलोल्केन्स नहीं के सारे, ठीक है, मोनोहेलोल्केन जरा देखो, मोनोहेलोल्केन्स जो हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। व्हाट आर मोनोहेलोल्केन्स? देखिए हमारे पास है CH3, CH2, 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 ठीक है, बल्कि हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 कितने हो गए, 4 5 कार्बन। ठीक है, इसको कर देते हैं CH3। अब अगर हेलोजन इन 2 कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे लगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन जो है इन बिटवीन, बीच वाले कार्बन पे लगता है तो हेलोजन बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी तो प्राइमरी बनेगा। ठीक है, क्या होगा, अगर अगर जो है, ठीक है, इस कंपाउंड की कोई ब्रांच लगी हुई है, CH3, CH, CH3, तो अगर आपको पास टर्शियरी बनाना है तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव करूं मैं ऑप्शन देता हूं, A, B, C और D। अगर आपको टर्शियरी बनाना है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, B से रिमूव करेंगे। ठीक है,
तो यहां से अगर हम ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करके इधर हाइड्रोजन लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। तो व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होगा वेयर halogen atom is bonded to primary carbon. Atom is directly bonded to primary carbon. कि अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन है, कहते प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा कि भाई हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टर्शरी कार्बन। एग्जांपल कर लेते हैं, एक एक दो दो देखें। CH3 CH2 CH2, इधर कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? What is this? Is it primary, secondary or tertiary? It is a primary, as halogen atom is directly bonded to primary carbon. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कार्बन प्राइमरी कैसे है, ये कार्बन इस वजह से प्राइमरी है क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड टू एक कार्बन है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। चलें भाई, अगर आपके पास सीधी चेन है, अगर आपके पास क्या चीज है, सीधी चेन, तो यहां से हाइड्रोजन हटे या यहां से, टर्मिनल पहला और आखिरी, क्या बनेगा, प्राइमरी। प्राइमरी बीच में कहीं से भी हटे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहां से हाइड्रोजन हटा के हमने हाइड्रोजन लगा दिया, क्या बनेगा, सेकेंडरी। तो कौन सा सेकेंडरी, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल होगा, फिर हम लिखेंगे नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, क्योंकि हैलोजन का पता नहीं, क्लोरीन होता क्लोराइड लिखते, ब्रोमीन होता ब्रोमाइड लिखते, ये वो, ठीक है। तो चलिए टर्शरी का एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है CH3 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 और हमने यहां पे लगाया हुआ है ब्रोमीन। तो कार्बन कौन सा है, टर्शरी है। कार्बन कौन सा है, टर्शरी है, ठीक है। तो टर्शरी कार्बन, इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मुझे थोड़ा सा जल्दी में आप नाम बताओ, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताना आप लोगों ने। हमारे पास है 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। लिसन अगेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये टर्शरी होता है। वाड़ो क्या बताया मैंने, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी हो गया ना। ब्रोमीन किस पे लगा, इस कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 कार्बन, 1 2 एंड 3, तो ये क्या होगा, टर्शरी होगा। एक और एग्जांपल, 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या होगा, 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या होगा। और ये आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और ये क्या होगा, प्राइमरी है। तो नियोपेंटाइल कैसे होगा, लड़कों लड़कियों, ठीक है। 2 डाइमिथाइल, ये प्रोपेन ब्रोमीन फर्स्ट पे, ये कार्बन जो है ये प्राइमरी है, क्यों, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दिस कार्बन। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। चलें भैया इसको भी सेव करते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोनोहेलो अल्केन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी तब कहेंगे जब हेलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी तब कहेंगे जब हेलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, और टर्शरी तब कहेंगे जब डायरेक्टली बॉन्डेड टू टर्शरी कार्बन एटम। चले, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। फिर अगर 2 हाइड्रोजन एटम है, फिर अगर एक ही जगह पे 2 है तो ये तो डायहेलो अल्केन होंगे, ये क्या होंगे, डायहेलो अल्केन होंगे, ठीक है।
तो डायहेलोल्केन होंगे। डायहेलोल्केन क्या होते हैं? 3 किस्म के, विथ, जेम एंड आइसोलेटेड। चले एक एक एग्जांपल करते हैं। अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो इनको कहते हैं जेमिनल डायहेलाइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इनको कहते हैं जेम डायहेलाइड। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइलिन है, ठीक है, इथेन है। इथेन जेम डायहेलाइड आप उसको कह सकते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, तो अगर आपके पास एडजेसेंट कार्बन पे, यानी एक ही पे नहीं, लगातार कार्बन एटम पे हेलोजन एटम है, क्लोरीन आ गया, इनको कहते हैं विसिनल। और फुल शॉर्ट फॉर्म इनको कहते हैं विथ डायहेलाइड। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब है कि थोड़ा सा इनको स्पेस दें, बीच में कम से कम एक कार्बन ऐसा है जिसपे हेलोजन ना हो। ठीक है, तो फिर आपका आइसोलेटेड कौन होगा? कि CH2 इस पे क्लोरीन है, CH इस पे क्लोरीन नहीं है, CH2, फिर CH2 इस पे क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पे तो जेम, लगातार 2 कार्बन पे नो ब्रेक, क्या विसिनल आर्विस, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड। ये कौन सा होगा? आइसोलेटेड। ये कौन सा होगा आपका? विसिनल। यानी 1 2 2 3 4 5 6 7, ये जो डायहेलोल्केन होंगे ये क्या होंगे? विसिनल होंगे। डायहेलोल्केन क्या होंगे? विसिनल। भाई 1 2 डाइक्लोरोइथेन, 2 3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 4 5 डाइक्लोरो, समझ लें कि नोनेन है आपके पास। ठीक है, यानी तो लगातार कार्बन पे अगर हेलोजन आएंगे तो ये होंगे। एक ही कार्बन पे आपके पास जो 1 1 है, आपके पास जो 2 2 है, आपके पास जो 3 3 है, 4 4 है। ठीक है, तो इस टाइप के जो डायहेलाइड होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जेमिनल कहेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? अल्टरनेट को आप ये कहोगे ना आइसोलेटेड, अल्टरनेटिव हो या और फर्दर ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से CH2 4 कर ले, ठीक है, तो ये CH2Cl कितने कार्बन की बात है? 4 कार्बन की, इसको भी आप आइसोलेटेड ही कहेंगे, यानी दूर दूर है हेलोजन, नजदीक नहीं। ठीक है, विसिनल यानी लगातार है, बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन जो, इसको भी सेव करते हैं और आगे बात करते हैं किसकी? ट्राइलोल्केन। ट्राइलोल्केन के बहुत सारे कॉमन नाम हो सकते हैं, पर हम कुछ उनमें डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास एक ही कार्बन है, ठीक है, एक ही कार्बन है, उस पर 3 हेलोजन लगे हुए हैं, तो अगर तीनों क्लोरीन है, ठीक है, यानी अगर कंडेंस फॉर्म में लिखें तो CHCl3, इसको कहते हैं, तो जनरली क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। क्लोरीन है तो इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन से, 3 हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, अच्छा, अगर 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं तो इनको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में क्या होगा? CHBr3, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ब्रोमोफॉर्म। उसके बाद अगर 3 आयोडीन लगे होंगे, इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म, CHI3। ये आप लोगों ने कोचिंग में सुना होगा, एक ये क्लोरोफॉर्म और दूसरा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म को पता है कि काफी सारी क्वालिटेटिव टेस्ट में यूज होता है। तो आयोडोफॉर्म एक क्वालिटेटिव टेस्ट होती है जो कौन कौन देते हैं? इथाइल अल्कोहल देता है। तो आप इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट का सहारा लेते हैं। आप जो है क्या कहते हैं, कोई भी मिथाइल कीटोन है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आप मिथाइल कीटोन को दूसरे इथाइल कीटोन से या प्रोपाइल कीटोन से या कोई भी और कीटोन जिसमें मिथाइल ना लगा उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अल्डिहाइड की बात करें तो एक ही अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी कोई नहीं देता। तो ये टेस्ट जो है काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, और इसको भी सेव करते हैं। और ट्राइहेलोल्केन्स में 3 कैटेगरीज आ रही हैं, हेलोफॉर्म्स कहते हैं, एक ही कार्बन हो, मीथेन डेरिवेटिव्स हो। ठीक है,
तो 3 क्लोरीन लगाएं तो क्लोरोफॉर्म, 3 ब्रोमीन लगाएं तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लगाएं तो आयोडोफॉर्म। तो ये एक लिक्विड होता है और ये पुराने दौर में सर्जरी में यूज होता था। ये येलो कलर्ड सॉलिड होता है, येलो प्रिसिपिटेट्स होते हैं इसके, जिसके बनने से हमें पता चलता है कि किस किस्म का हमारे पास मटेरियल मौजूद है या कंपाउंड मौजूद है। दोबारा शेयर करते हैं, ठीक है, 1 2 3 नहीं है, 1 1 है सारे, प्यास जो भी हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें इनकी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होते हैं ये पोलर होते हैं। देखें पोलर क्यों होते हैं, अब एक कार्बन है एक हेलोजन है, तो अल्काइल ग्रुप का कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा हेलोजन से नॉर्मली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन पे रहेगी, और वो कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड टू हेलोजन है, तो मिथाइल है तो एक ही कार्बन है, सारी पॉजिटिव चार्ज उस पर होगी। अगर इथाइल होगा तो ज्यादा चार्ज उस कार्बन पे होगी जो इससे डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज अगले पे होगी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। 3 कार्बन तक थोड़ी थोड़ी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी, चौथे पर 0 होगी, तो सबसे ज्यादा किस पे होगी, जो डायरेक्टली बॉन्डेड टू हेलोजन होगी। ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, क्यों पोलर होता है, पोलर क्यों होता है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लें। तो ये जो बॉन्ड है RH bond is always polar। क्यों होता है, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो आपको फ्लोरीन 4.0 मोर देन क्लोरीन 3.0 मोर देन ब्रोमीन 2.8 सॉरी, उसके बाद मोर देन कौन, आयोडीन 2.5, इसकी बराबर है कार्बन के 2.5। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सा फंडा बताया मुझे कि यहां तक तो बात समझ आती है कि बॉन्ड पोलर होने चाहिए। ठीक है, वाई कार्बन आयोडाइड बॉन्ड इज पोलर, ये किस खुशी में पोलर है, वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0 शुड बी नॉन पोलर। ये पोलर क्यों है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये बॉन्ड पोलर किस खुशी में है कोई जो बताए, वाई दिस इज पोलर वेरी, ये बॉन्ड पोलर क्यों है, क्या, नो 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 शील्डिंग इफेक्ट यहां कहां आया। देखें, और एक और डिफरेंस दे दूं आपको मैं कि नाइट्रोजन क्लोरीन 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 और लोन पेयर, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, क्लोरीन की 3.0, स्टिल ये बॉन्ड भी पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, रीजन इज सिंपल के देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके एवरेज वैल्यू बुक में है, एवरेज वैल्यूज। ठीक है, एवरेज वैल्यू यानी कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की जो है, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है। और देखिए वही हाइड्रोजन है, जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगती है, क्लोरीन पे नेगेटिव लगती है। वही हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ लगता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो देखिए क्लोरीन से कम हो गया पर मेटल से ज्यादा हो गया। तो ये जो वैल्यूज होते हैं ये एवरेज होते हैं, रिलेटिव वैल्यूज होते हैं। तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करते हैं कि दूसरा एलिमेंट किस साइज का है, किस न्यूक्लियर चार्ज का है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए देयर आर 7 प्रोटॉन्स, देयर आर 17 प्रोटॉन्स। भाई न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज्यादा है, क्लोरीन के पास, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का होगा। इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो कार्बन के पास 6 पॉजिटिव चार्जेस, 6 प्रोटॉन है, इस पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, देयर आर 35 प्रोटॉन्स। हाउ मेनी, 35। तो बताएं क्या होना चाहिए, बॉन्ड को पोलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो सारे बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। चलिए भाई आगे क्या चीज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लोअर अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, सिर्फ ये गैस होती है। इसके अलावा 18 कार्बन तक क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। यानी व्हाट यू से, व्हाट अबाउट
Methyl bromide. What about methyl iodide? What are they? Liquid, gas or solid? What are they? बिल्कुल रोल होगा परी, बिल्कुल होगा। दे आर व्हाट? लिक्विड्स। दे आर लिक्विड्स। सिर्फ ये तीन गैसेज हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, लो मॉलिक्यूलर मास वाले। ठीक है, ये जो कंपाउंड हैं ये क्या होंगे? उसके बाद दे आर पोलर कंपाउंड्स, हेंस दे हैव हायर मेल्टिंग। देखिए पोलर कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी? डायपोल डायपोल फोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन बांड नहीं बनाते। हाइड्रोजन बांड कौन बनाते हैं? फोन वाले। तो अगर हाइड्रोजन फोन करे क्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो हाइड्रोजन बांड होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन बांड नहीं बनाते पर पोलर है, तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सी होगी? डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स जो है हाइड्रोजन बांड से वीक होती है, हाइड्रोजन बांड से वीक होती है, पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो कि नॉन पोलर कंपाउंड में होती है इससे ज्यादा होती है। तो एल्काइल हैलाइड में क्या मौजूद है? डायपोल डायपोल फोर्स। और अल्केन्स में क्या मौजूद है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और अल्कोहल्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बांड। तो मुझे बताएं कि अल्काइल हैलाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो अल्केन से ज्यादा होगी, अल्केन से ज्यादा होगी, पर किससे कम होगी? अल्कोहल से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बांड होता है, इनमें हाइड्रोजन बांड होता है। ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस थिंग? आर यू गेटिंग दिस थिंग गाइस? ओके, चलें। और द पोलैरिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस। अब देखिए ये जनरल ट्रेंड है, आप किसी भी होमोलॉगस सीरीज में मूव करोगे कि जैसे 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 कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, देखिए आपके पास कोई भी है, आपके पास मीथेन है, आपके पास इथेन है, आपके पास प्रोपेन है, आपके पास ब्यूटेन है, आपके पास पेंटेन है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, चले एक बार मान लें कि आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, तो सब में अल्कोहल लगा देते हैं, इसको भी अल्कोहल बनाते हैं और इसको भी अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल की सीरीज है आपके पास। एक चीज सब में कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल? दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉमन, कॉमन इन ईच अल्कोहल। हर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, बिल्कुल है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। अब देखिए एक होती है प्राइमरी फोर्स जो जिससे प्रॉपर्टीज लार्जरली डिपेंड करती है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह ज्यादा होंगे। फिर एक परमानेंट फोर्स होती है जो हर किस्म के कंपाउंड में होती है, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स। दैट इज व्हाट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्राइमरी फोर्स हो गई, उसके बैकअप में सेकेंडरी फोर्स कौन सी है? दैट इज व्हाट? लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है, बिल्कुल होती है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और क्या भाई कुछ रह गया? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो while मूविंग फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से लेके पेंटाइल अल्कोहल तक हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में कॉमन है। तो फिर क्या इंक्रीज हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जाएंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? नंबर ऑफ एटम्स बढ़े, हाँ भाई कितने बढ़े? CH2, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, कितना बढ़ा? 14। होमोलॉगस सीरीज में जब भी आप नीचे आते हो, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा भाई, एक कार्बन का सरफेस बड़ा हो गया, ठीक है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी भाई, 3 एटम ऐड हो रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, बिल्कुल 14 बढ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स बढ़े, हाँ 3 एटम्स बढ़े। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती जाएगी। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तब तक बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये बात समझ आई? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? और दूसरी बात, एक चीज और हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने? अल्केन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में,
कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ग्रांड चेन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ड्यू टू सरफेस एरिया गेन। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हैं जो हर फंक्शनल ग्रुप में होगी। एक ये कॉमन चीज होती है, स्ट्रेट चेन अल्काइल हैलाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ग्रांड चेन वंस, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये बीइंग अ पोलर, ये पोलर तो है पर इतनी ज्यादा पोलरिटी नहीं है, और दूसरा ये वाटर के साथ और खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इस वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। उसके बाद फिर ये सॉल्युबल किस में होंगे, हाउएवर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, यूजेस रफ एस्टिमेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मेडिसिन हैव हेलोजेंस, तो 80% मेडिसिन हेलोजन के सिवाय नहीं बनती। ऑलमोस्ट ऑल जो है मेडिसिन है उनमें हेलोजन जरूर होता है। तो ज्यादातर वेराइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स में इनको बनाने के काम आते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी सेव करते हैं। आगे क्या चीज है, आगे क्या होता है भाई कि स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर में आने से पहले आपको ये पता है अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं। अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, ड्राइव फ्रॉम अल्केन, ड्राइव फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन से क्या होता है, माइनस हाइड्रोजन करते हैं तो क्या मिलता है, अल्काइल मिलता है, प्लस क्या करते हैं हेलोजन। तो अल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे, अल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होगी। ठीक है, क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड की बात करें, एराइल हैलाइड में क्या होगा कि बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग का हर कार्बन क्या होता है, sp2 होता है, सारे sp2 है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस में बन रहा है। तो अगर तो बन रहा है एराइल हैलाइड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब आपके पास जो हेलोजन एटम है, ठीक है, अगर आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इनके पास कौन सी 2pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है जो इसकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगी, 3pz, 4pz और 5pz। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एलिमेंट है, हेलोजन कौन सा है, अल्काइल ग्रुप कौन सा है। अल्काइल ग्रुप कौन सा भी हो और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, हेलोजन कौन सा भी हो pz ऑर्बिटल की सिर्फ n का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, क्लोरीन की pz क्या होगी, छोटी होगी, क्लोरीन की थोड़ी बड़ी होगी। तो n की वैल्यू बढ़ा है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी, बाकी होगी वही pz ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ये देखें बॉन्ड कैसे बनेगा कि आपके पास अगर अल्काइल हैलाइड है तो कार्बन क्या होगा, sp3, sp3 कैसे होती है, टेट्राहेड, ये बन गई sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 भाई एक, sp3 दो, sp3 तीन, sp3 4। ठीक है, अब क्या लगा हुआ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के पास क्या होती है, s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास क्या होती है, s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास क्या होती है, s ऑर्बिटल। हेलोजन एटम कोई सा भी है उसके पास क्या होगी, pz, pz। ठीक है, 2pz है तो क्या होगा, क्लोरीन, 3pz है तो क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो अगेन आप देखेंगे जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, टेट्राहेड, क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, यानी बीच में क्लोरीन, ऊपर क्या आएगा हाइड्रोजन, पॉसिबल है दूसरा कार्बन हो, फिर क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, और इधर क्या आएगा, जो भी है क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी और बॉन्ड एंगल कितनी रहेगी, 109 ही रहेगी, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुई, वाटर में तो चेंज हुई थी। ठीक है, हमने देखा कि वाटर में चेंज हुई थी, उसके बाद अमोनिया में भी चेंज हुई थी, उसके बाद मीथेन में सेम रही थी यानी 109, यहाँ पे 107। ठीक है, और यहाँ पे 104.5। तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रही है, यहाँ क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि ये जो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है इसके पास लोन पेयर नहीं है, यहाँ जो एलिमेंट है इनके पास लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 9 लोन पेयर। ठीक है, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है तो एंगल 109 रहेगी। ठीक है, 1 लोन पेयर है, अगेन फर्स्ट ईयर से बता दूं, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था,
ये आगे चल के पढ़ोगे कि लोन पेयर repulsive force is stronger than lone pair bond pair. It is stronger than bond pair bond pair. काम लेगी आपको ये आपको मिलेगा वाटर में, ये आपको मिलेगा अमोनिया में, ये आपको मिलेगा कहाँ, मीथेन में, कम से कम। ठीक है, तो लोन पेयर बढ़ने से, ठीक है, लोन पेयर बढ़ने से एंगल जो है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, थीटा कम होती है। तो लोन पेयर एक कोई नहीं है तो 109, एक लोन पेयर आया तो 107, दो लोन पेयर आए, ठीक है, तो कितनी हो गई, 104.5। तो एंगल जो है वो लोन पेयर से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाँ सॉरी वेस्पर है, कौन सी है ये, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। चले, कोई प्रॉब्लम इसमें, एक बार देख ले। एसिड मास ज्यादा है, इस वजह से ये लिक्विड होंगे, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि मास ज्यादा होने की वजह से, पोलर तो सारे हैं, सब में डबल डबल फोर्स है, ब्रोमीन का मास ज्यादा है, कितना है, 80 है, आयोडीन का 127, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्स इनमें बढ़ जाएगी, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स उनके मॉलिक्यूल को क्लोज करेगी, तो वो गैस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे टू हाई मॉलिक्यूलर मास, ओनली ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास। चलें इसको सेव करते हैं, गॉट द पॉइंट गाइस, ओके। चले, उसके बाद क्या चीज है, क्या फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। पहला रिएक्शन है कि आप हेलोजिनेशन करें, कोई भी अल्केन है, सूरज की रोशनी की मदद से आप हेलोजिनेशन कर सकते हैं। तो अल्कीन में हाइड्रो हेलोजिनेशन करें, अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी एक हेलोजन ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन ऐड करोगे, तो मोनो हेलो अल्कीन को ही हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, हमें चाहिए भी मोनो। अगर आप अल्कीन की हेलोजिनेशन करोगे तो आपको या विकडाइलो अल्केन मिलेगा, विकी मिलेगा आपको, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा एक हेलोजन दूसरे पे, एक दूसरे पे। ठीक है, तो पहला ये है कि आपके पास है मीथेन, मीथेन आपने क्या की, इसकी क्लोरीनेशन की यूजिंग सनलाइट, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहां से क्लोरीन, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, व्हाट वी विल हैव, अल्काइल हैलाइड बनेगा, हेलोजन निकला, क्या हाइड्रोजन निकला, हेलोजन आया, कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। ये क्योंकि आज हमने भी पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन से क्लोरीन ज्यादा, ब्रोमीन से ब्रोमीन, इन सब में रिवर्सिबल कौन होगा, रिवर्सिबल होगा, और स्लो कौन होगा। ठीक है, इसलिए काम करना है, वायलेंटली रिएक्ट कौन करेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कौन देगा। ठीक है, तो हमारे लिए सुटेबल क्या होता है कि क्या कर सकते हैं, ओनली रूम टेम्परेचर पे आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसको हम क्या करते हैं, तो फिर अगर हमें ये दोनों बनाने हो तो क्या करते हैं, पहले या तो ये बना लिया हमने, ठीक है, हम इसको अब क्या करेंगे कि आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा दें, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड अंदर आ जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली बना सकते हैं, आयोडीनेशन अगर आप डायरेक्टली करते हो, एक तो रिएक्शन स्लो होगा, आप बैठे रहो, रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा बना, थोड़ा बनने के बाद रिवर्स हो गया, तो खोदा पार निकला चूहा। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इजिली करके बाद में सोडियम पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे, तो वो आयोडाइड आयन जो है, इसका जो डिस्प्लेसिंग पावर है, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि वो किससे ज्यादा होता है, ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड को किससे ज्यादा होता है, क्लोराइड से, क्लोराइड को किससे ज्यादा होता है, फ्लोराइड। यानी आयोडाइड जो है इन तीनों को अपने कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी सोडियम आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड है, तो यूज करेंगे तो क्लोरीन को वो डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन को वो डिस्प्लेस करेगा। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन भी उड़नछू हो जाता, आयोडाइड बन जाता। ठीक है, चलिए इसको भी सेव करते हैं, दो रिएक्शन करते हैं, उसके बाद आप घर जाएं। हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड करें। तो आपके पास कोई भी अल्कीन है, आपके पास कोई भी अल्कीन है, चले मैं इस टाइप का अल्कीन लेता हूं, हमारे पास क्या चीज है,
और हम जो है HCl ऐड करते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी आखिर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्यों है, क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी एनर्जी इसकी 465 है, इसकी 200 समथिंग है, 200 एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाने 260 में या 250 में, ठीक है, 465, तो इसकी 300 समथिंग है वैल्यू, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो कम से कम एनर्जी हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ने के लिए किसकी एनर्जी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। होगा क्या, देखिए मार्कोविकोस रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, लड़के बताओ जरा, होगा। क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे लगाओगे जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन उस पे लगेगा जिसपे, तो हमें मिलेगा RCH क्लोरीन, RCH3 में क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्या मिलेगा। तो किसी भी अल्कीन में, कोई भी अल्कीन है, चले आपके पास सिंपल इथीन है, इथीन पे आप HBr ऐड करते हो, मार्कोविकोस रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आप पहले हाइड्रोजन इस पे चिपका दो, ब्रोमीन को इसके पे चिपका दो, हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 और Br, हमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल गया, ठीक है, क्लियर है। यहां से एक मेथड रह गया, वो कल करेंगे, ठीक है, वो लंबा चले, चले भाई खेलें, खेलें जाके, खेलें जाके, खेलें भाई, तो क्वेश्चन एक पूछते जाएंगे। If you people have any question, you may ask.